नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजीव और आप देख रहे हैं अमानत नॉलेज। दोस्तों, आज हम जानकारी प्राप्त करेंगे कि बेलगान जमीन का लगान निर्धारण कैसे करवाएं। तो दोस्तों, इसी को जानेंगे और जानने से पहले आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, क्योंकि जमीन संबंधित नॉलेजेबल वीडियो आपके लिए लाता रहता हूं। चलिए आगे जानकारी प्राप्त करते हैं। तो दोस्तों, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, पूरा वीडियो देखिए, तब अच्छी तरह से आप समझ पाएंगे कि कौन से स्टेप के बाद क्या करना है, वो स्टेप बाय समझ लीजिए। ठीक है, तो अगर मान लीजिए आपके पास एक खतियान है और वह खतियान जो है बेलगान है, मतलब कि उसका लगान सरकार को नहीं मिल रही। ठीक है, तो सरकार भी चाहती है कि जो भी बेलगान जमीन है उसका लगान सरकार को मिले, क्योंकि बिहार सरकार से पूर्व जमींदारी प्रथा थी और देश आजाद होने के बाद जो है यह बिहार सरकार के अंदर आ गया। ठीक है, जब आ गया तो उस समय पूर्व जब सर्वे किया गया तो उस समय बहुत सारे ऐसे जमीन हैं जो बेलगाम था, जिसका लगान जो है नहीं लिया जा रहा था। लेकिन वर्तमान समय में ऐसा है कि कोई बेलगान जमीन है तो उस पर जो है कागजी रूप से 100% स्वामित्व नहीं हो पाता है, इसलिए लगान निर्धारण करना बहुत ही जरूरी हो जाता है। तो ऐसी परिस्थिति में आप क्या करेंगे कि सर्वप्रथम जो कागजात है, मतलब कि खतियान है आपके पास, बेलगान जमीन का जो खतियान है आपके पास, उस खतियान के साथ आप एक आवेदन देंगे आप अपने अंचलाधिकारी महोदय को, मतलब जिसे हम लोग सीओ बोलते हैं, सर्किल ऑफिसर। तो अंचलाधिकारी महोदय को आवेदन देंगे। उस आवेदन में जो है होता है, यानी कि विषय, जो विषय होता है, विषय में आपको लिखना है बेलगान जमीन का लगान निर्धारण करने के संबंध में। उसके बाद जो व्यक्ति आवेदन दे रहे हैं वो अपने बारे में पूरा डिटेल्स में लिखें। उसके बाद नीचे में जिनके नाम से है वह खतियान, उनका सारा डिटेल्स, जमीन का सारा डिटेल्स खतियान का लिखना है। और जो जिस तरह का आवेदन देने की जो प्रक्रिया है उस प्रक्रिया में आप जाएं। हो सकता है वहां के जो निम्न यूं कहे तो सीओ के नीचे जो रहते हैं सीआई, उनके पास आपका आवेदन जाता है और फिर वह आवेदन सीओ तक पहुंचता है। उस आवेदन पर विचार होता है और फिर उसका भौतिक सत्यापन भी होता है। उसके लिए हो सकता है आपको बुलाया भी जा सकता है। और इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए जो है तब जाके राजस्व कर्मचारी को, जब तक सीओ का आदेश पारित नहीं हो जाता है तब तक जो है उसका लगान नहीं लिया जाता है। तो वैसी परिस्थिति में सबसे पहले रजिस्टर 2 में जमाबंदी कायम होता है। एक जमाबंदी जब कायम होता है, जमाबंदी कायम होने के बाद ही लगान रसीद आपका काटा जाता है। और जब जमाबंदी कायम हो जाए, लगान रसीद कट के मिल जाए, तब जाके होता है कि आपका जमीन जो है उसका आप लगान सरकार को दे रहे हैं। जब लगान रसीद कट जाता है उसी समय से आपका जो है लगान सरकार को देना प्रारंभ हो जाता है। ठीक है, तो बेलगान जमीन का लगान निर्धारण आप अंचल अधिकारी से आवेदन देकर जो कागजात है उसको संलग्न करें और उस प्रक्रिया में बने रहें, आपका काम हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि आप अच्छी तरह से अब समझ गए होंगे। अगर समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अलविदा। थैंक्स।